हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने मैथ्स बेसिक्स का एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है डिवीज़न, हाउ टू डिवाइड। क्लियर। तो मैथ सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स के अंदर माना जाता है, बट यही मैथ कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि जो बच्चों को मैथ के बेसिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नहीं आता है। ठीक है, जब तक ये आपको 4 बेसिक ऑपरेशंस नहीं आते हैं तब तक आपको मैथ मुश्किल लगेगा। पर अगर आप इन 4 बेसिक ऑपरेशंस को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके लिए मैथ कहीं भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो यह मेरा वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको मैथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला डिवीज़न होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। डिवीज़न का मतलब एक तरीके से आप मान के चलिए शेयरिंग होता है, बांटना होता है। ठीक है, डिवाइड करना होता है। किसी बहुत बड़ी संख्या को हम छोटे छोटे जब टुकड़ों में काट देते हैं, बांट देते हैं या इक्वल पार्ट्स में बांटने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स शेयरिंग। क्लियर। इसी शेयरिंग को समझाने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं। ठीक है, पहली पिक्चर्स के अंदर ये बहुत सारे एप्पल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इन 16 एप्पल्स को इन 4 बच्चों के बीच में हमें बांटना है। ठीक है, तो आप कैसे बांटेंगे? ठीक है, ये टोटल 16 एप्पल्स हैं। क्लियर, इनको हमें 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक, इसीलिए आप जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने कितने कितने का ग्रुप बना दिया है, 4 एप्पल का ग्रुप बना दिया है। ठीक है, कैसे पता चला? 16 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि हर बच्चे को कितने एप्पल मिलेंगे। इसी को हम कहते हैं शेयरिंग। क्लियर, कि 16 एप्पल्स को हमें शेयर करना है 4 स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, 16 एप्पल्स हैं और 4 स्टूडेंट्स के बीच में हमें इसको शेयर करना है, तो कितने कितने मिलेंगे। ठीक, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। एक और एग्जांपल है, अगर 5 चॉकलेट्स 50 रुपीज़ की हैं तो एक चॉकलेट का प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे 10, कि आप सिंपल आइडिया लगाएंगे कि 5 10 जा 10। ठीक है, 5 10 जा 50, यानी कि 10 रुपीज़ की एक चॉकलेट पड़ी है। ठीक है, तो डिवीज़न यही चीज़ है जैसा कि इस केस में भी दिखाया हुआ है। 5 का ग्रुप बनाया हुआ है एप्पल्स का। ठीक, और एक क्वाड्रेंट के अंदर, एक टुकड़े के अंदर 5 एप्पल आए हैं। टोटल कितने हैं? 20। इसी को हम कहते हैं शेयरिंग। अगर टोटल एप्पल काउंट करें 20, तो एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने एप्पल हैं? 5। सो दिस इज कॉल्ड शेयरिंग एंड डिवीज़न इज नथिंग बट द sharing. So let us move ahead. Now what is division? Division is the process of breaking a number into equal parts and finding how many equal parts can be made. Division किसे कहते हैं? किसी एक नंबर को ब्रेक करना है, तोड़ना है। किस में? इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, किसी एक नंबर को ब्रेक करना है, तोड़ना है इक्वल पार्ट्स के अंदर, और ये पता करने की कोशिश करनी है कि कितने पार्ट्स ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हम एक कोई कंपटीशन आता है, हम कहते हैं कि हमें ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप में हमें 5 स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक, तो टोटल कितने ग्रुप बन सकते हैं इस 40 की क्लास से? तो आप क्या करेंगे? 5 5 5 5 के ग्रुप बनाते चल जाएंगे, फिर आप बाद में काउंट कर लेंगे। ठीक है, 5 5 के ग्रुप बनाते जाएंगे तो आप बाद में काउंट कर लेंगे कि कितने ग्रुप बने हैं। तो ग्रुप बनाने से पहले अगर आपको डायरेक्ट काउंट करना है कि कितने ग्रुप बनेंगे, इन केस आपको क्या करना पड़ेगा? 40 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब 5 के टेबल में 40 कब आता है? ठीक है, 5 8 जा 40 होता है, तो 8 ग्रुप्स बन जाएंगे जिसमें 5 5 स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर, तो इसी को कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ अ नंबर। वी कैन ईजिली डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने सामने बनाया हुआ है। डिवाइड करना, जैसे कि 8 को 2 से डिवाइड करना है तो 4 आया, क्योंकि 2 के टेबल में 4 पर 8 आता है। ठीक है,
ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब आपको अगर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 8 को 2 से डिवाइड करना है, 8 में से 2 को आप तब तक सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए जब तक कि 2 से कम ना आ जाए या 0 ना आ जाए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, जैसा कि यहाँ किया, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0। अब यहाँ पर ख़त्म हो गया, 0 आ गया। मैंने क्या कहा था आपको, तब तक सब्ट्रैक्ट करते चल जाना है जब तक या तो जिससे आप डिवाइजर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो उससे स्मॉल ना आ जाए, लेस ना आ जाए, या इक्वल टू 0 ना आ जाए। तो यहाँ 0 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप्स को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 3 4, टोटल 4 स्टेप में ये 0 आया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिवीज़न को क्या कहा जाता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं बेसिक्स पार्ट, जो एक डिवीज़न के बेसिक पार्ट होते हैं उन पर चलते हैं। ये एक लॉन्ग डिवीज़न आपके सामने है, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न किया हुआ आपके सामने एक एग्जांपल लिया है हमने। अब इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बेसिक है। इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जाएगा जैसे नीचे दिया हुआ है, 17 डिवाइडेड बाय 4, 17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, ये जो टर्म लिखी हुई है इसका मतलब है कि 75 को आपको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस केस में जिस नंबर से आपको डिवाइड करना होता है, यहाँ 4 से डिवाइड करना है तो 4 को हम कहेंगे डिवाइज़र, और जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, 75 को डिवाइड करना है 4 से, तो 75 को हम कहते हैं डिविडेंड, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। आगे जब डिवाइड करने के बाद ये जो ऊपर आंसर आएगा, ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे आता है, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। लास्ट में अगर कोई चीज़ नंबर बचता है, चाहे वो 0 1 2 3, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर 3 है, 3 4 से छोटा है। जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना आए आप तब तक डिवाइड करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला चेकिंग के लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आ गया, ठीक। आपको एक डिवाइड करना था 13032 13,032 को 24 से आपको डिवाइड करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिवाइडिंग का तरीका। क्या करते हैं कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम एकदम राइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वंस प्लेस डिजिट से स्टार्ट करते हैं। बट जब हम डिवीज़न करते हैं तो हम, ये हमारा राइट पार्ट आ गया, ये हमारा लेफ़्ट पार्ट आ गया। जब भी आप डिवीज़न करेंगे तो आपको हमेशा लेफ़्ट पार्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो बिगेस्ट प्लेस है, मान लीजिए 1 10 100 1000 10,000, आपको बिगेस्ट प्लेस से डिवाइड करना शुरू करना है। फिर आप उस केस में आपको सबसे पहले देखना है कि जब आप पहला डिजिट लेते हैं, अगर वो डिवाइजर से बड़ा है देन इट्स ओके, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्लियर। तब आपको उसी नंबर को डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, जैसे यहाँ आपको करना है 7, यहाँ 8 ले लेता हूँ, 8 7 5। दो एग्जांपल इसलिए ले लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ भी पहला डिजिट लिया हमने लेफ़्ट साइड से, यहाँ भी। अब इस केस में देखेंगे यहाँ 1 24 से छोटा है, 24 से छोटा है, और यहाँ पर 8 7 से बड़ा है। दोनों ही कंडीशन एक साथ करवा रहा हूँ। जब ये डिवाइजर से छोटा हो तो आपको नेक्स्ट डिजिट को भी साथ में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी ये छोटा है 24 से। फिर आपको क्या करना है कि एक डिजिट को और लेना है। आपको कब तक डिजिट लेने हैं, जब तक कि डिवाइजर से वो बड़ा ना हो जाए या डिवाइजर के इक्वल ना आ जाए। अब 130 हो गया, 130 24 से बड़ा है, तब आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 24 का टेबल ये सामने 24 का टेबल लिखा हुआ है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक है। ये टेबल लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120, 24 6 जा 144, क्लियर। अब आप देखें हमें क्या करना होता है, जो डिजिट आया हमारा 130 था,
हमें तब तक टेबल पढ़ना है 24 का जब तक या तो इसके इक्वल ना आ जाए या इससे छोटा ना हो, छोटा आ जाए, बड़ा नहीं आना चाहिए। अब ये दो नंबर आते हैं हमारे पास, एक 120 आया और एक 144 आया, ठीक है। 120 कब आएगा? 120 130 से छोटा है, ठीक है, और 144 130 से बड़ा है। तो हमें कौन सा नंबर लेना है? छोटे वाला। तो 120 लिया है, कितने पर आया था? 125 पर, इसलिए 24 5 जा कितना हुआ? 120 हुआ, ठीक है। 24 5 जा कितना हुआ? 120। अब क्या करना है आपको? माइनस। इसीलिए मैंने आपको कहा अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको माइनस आने चाहिए। 130 में से 120 को माइनस किया तो 10 आया, ठीक है। अब 10 फिर 24 से यानी कि डिवाइडर से छोटा हो गया। इस केस में आपको फिर क्या करना है? नेक्स्ट डिजिट को नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बन गया 103। एक कंडीशन और आती है, अगर 13 एक नंबर कैरी करने के बाद भी अगर आपका ये छोटा रह जाता है 24 से, तो आपको एक डिजिट और कैरी करना है। उसकी कंडीशन में आपको एक जीरो ऊपर लगाना है, पर यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 103 24 से बड़ा है। तो आपको फिर से 24 का टेबल देखना है, ठीक है। 24 का टेबल आप जब देखेंगे तो 24 4 जा 96 है और 24 5 जा 120। 96 103 से छोटा है और 120 103 से बड़ा है। तो हमें छोटे वाला नंबर लेना है या बराबर वाला? तो आप लेंगे 24 4 जा, तो यहाँ पर इसलिए 4 आ गया, 96 आ गया। माइनस कर दीजिए 103 में से 96 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया। फिर 7 24 से छोटा हो गया, नेक्स्ट डिजिट को कैरी किया 72 हो गया। अब 24 3 जा 72 आ गया, इसलिए डायरेक्ट 3 पर ही हमने 72 लिया और 72 में से 72 को माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। मैंने क्या कहा था? जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से या तो छोटा हो या 0 हो, बड़ा नहीं होगा। जब तक रिमाइंडर बड़ा है तब तक आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको कहा था कि अगर पहले डिजिट बड़ा है तो आपको नेक्स्ट नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 1 जा 7, 8 में से 7 को माइनस किया 1 आ गया। नेक्स्ट नंबर कैरी फॉरवर्ड किया 17 हो गया। 7 का टेबल फिर से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब ये बड़ा हो गया तो हम 21 नहीं ले सकते, तो हम 2 पर लेंगे। 17 7 2 जा 14, फिर माइनस कर दीजिए। 17 में से 14 को माइनस किया 3 आ गया। अब आपको कैरी करना है 5, ठीक। 7 5 जा 35 होता है, तो एग्जैक्टली हो गया 0, रिमाइंडर 0। तो दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। ये ग्रुपिंग आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया था, ये जो क्वोशिएंट है इसको, सॉरी जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र को क्वोशिएंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 125 को आपको 7 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 3 17 1 7 1 जा 7 प्लस 8 875। आंसर हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि रिमाइंडर 0 है, प्लस करेंगे तो 875 ही आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर प्लस करना है। अगर प्लस करने के बाद आपका डिविडेंड आ जाता है जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आपको यह भी समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 6 से डिवाइड करना है, नंबर इज़ 10324, क्लियर। तो मैंने क्या कहा था, फिर से समझा देता हूँ। पहला डिजिट देखा 6 से छोटा है, दूसरा डिजिट भी ले लिया, तो अब 6 से बड़ा हो गया। 6 का टेबल आपको आता है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक है, 54 एंड देन 60। 10 आया तो 6 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 पर बड़ा हो गया तो 1 पर जाएगा। 10 माइनस 6 4 होता है। नेक्स्ट नंबर को कैरी कर लीजिए 3, 43 हो गया, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वो आपका डिवाइज़र से छोटा आना चाहिए। ये जो डिवाइज़र है माइनस करने के बाद छोटा आना चाहिए। अगर छोटा नहीं आ रहा है तो आपका डिवीज़न गलत हो रहा है, ठीक है। 43 6 7 जा 42 होता है, 6 8 जा 48 होता है, तो 48 बड़ा नंबर हो गया, 42 छोटा है, तो हम 42 लेंगे। किस पर आया 42? 7 पर। 6 7 जा 42 माइनस किया, ठीक है, 4 में से 4 गया 0, इधर 1 बचा, छोटा आया है मैंने कहा था,
अब नेक्स्ट डिजिट को कैरी कर लीजिए 2, 6 2 जा 12 होता है, अभी किया था हमने 6 2 जा 12, ठीक है। ये हो गया 0 0, अभी भी एक नंबर ऊपर बचा हुआ है। जैसा ऐसा कोई केस बचता है 4, अभी 4 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, और आपके पास आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस केस में आपको यहाँ पर क्या लगा देना है 0, ठीक है, क्योंकि आगे आपके पास डिवाइड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको इसको चेक करना है, चेक करने के लिए ये क्या है रिमाइंडर, ये आपका हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया डिवाइज़र, ये है डिविडेंड। आपको डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को प्लस करना है, ठीक है। 1720 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 4 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, ठीक है। रिमाइंडर कितना था हमारे पास 4, इसमें 4 प्लस कर दीजिए, 4 2 3 0 1। आप चेक कर सकते हैं आपका यह है डिविडेंड के इक्वल आ गया है। इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा डिवीज़न का कंसेप्ट। होप जो एंजॉयड इट, आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैथ प्रैक्टिस करने से आता है, पढ़ने से नहीं। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एक बार गलत करेंगे, 2 बार गलत करेंगे, उसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेसिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।